देखिए, उनका ग्राउंड ख़त्म हो चुका है। वो अब चाह रहे हैं कि जो है उनकी जो है कैसे भी जो है अपनी राजनीति को चमका सके वो। तो बार बार अपनी इस तरीके के गंदे अपशब्द कह करके, देखिए सनातन अजर अमर है। सनातन उनके कहने न कहने से कोई कमी नहीं होगी, मगर वो अपना खुद ही ये सब गंदगी बोल करके, अपशब्द बोल करके कि जो है लक्ष्मी देवी के 4 हाथ होते हैं तो कोई 4 हाथ वाली और 1000 हाथ वाली कोई बच्चा नहीं होता है, और इस तरीके के अपमानजनक बातें कह करके किसी का विश्वास, किसी की आस्था को आप इस प्रकार से देखिए आच्छादित नहीं कर सकते अपने गंदे बयानों की वजह से। आपको राजनीति करनी है तो राजनीति के एजेंडे पे बात करो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बात करो, आप बात करो एजुकेशन के बारे में, आप बात करो कैसे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो सके। आप एक नेता हैं कि आप जो है क्या, और आप अपने आप पे देखिए ना कि आप कितना धर्म को मानने वाले हैं और अपने धर्म के बारे में कितना जानते हैं। क्या बौद्ध धर्म में नहीं दिखाया जाता है कि तारा देवी के कितने हाथ हैं? क्या ये धर्म बौद्ध धर्म में नहीं दिखाया जाता है कि शार्या मुनि के जो है कितने जो है रूप हैं? क्या बुद्धि को तो कहा गया है शार्या मुनि? तो जो है इस प्रकार की घटिया विवेचना करना किसी के भी धर्म के बारे में, वह स्वयं की सोच पर लिखित करते हैं कि कितनी नीच प्रकृति के हैं। और ऐसे लोगों पर मुझे लगता है, और सभी चैनलों से भी निवेदन करूंगी मैं, कि ऐसे आदमी का बयानी ना छापा जाए और लगाया जाए, क्योंकि ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं बस। लेकिन बड़े पुराने नेता हैं, दशकों की उनकी राजनीति का करियर है, कुछ तो सोच रहे होंगे, कुछ तो पॉलिटिक्स होगी इसके पीछे कि ऐसा बयान देकर किसी वर्ग विशेष को खुश किया। कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये अपना ग्राउंड लूज कर चुके हैं। बहुत सारे जो जिस वर्ग को ये रिप्रेजेंट करते हैं उस वर्ग में भी सनातनी हैं। हर वर्ग का व्यक्ति हर जगह जो है सनातन की तरफ मुड़ रहा है, क्योंकि सनातन एक शाश्वत व्यवस्था है जीवन जीने का। आप निराकार को भी पूछ सकते हैं, आकार को भी पूछ सकते हैं, तो हम लोग तो सभी सनातनी हैं। अब ये तो उनकी जो है गंदी मानसिकता का जो है परिलक्षण है कि इस तरीके की गंदी बात कर रहे हैं वो, और उनको सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। पहले भी उन्होंने बदतमीजी करी इस प्रकार की बातें बोल करके जो है समाज में भ्रामिक जो है चीज़ें करना, और ये गंदी राजनीति का हिस्सा देखिए अब भारत जो है बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन है, योगी जी का एक विजन है। एक विजन के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश में योगी जी काम कर रहे हैं, देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो मोदी जी का एक विजन है, एक विजन के साथ वो चल रहे हैं, और इस प्रकार के लोगों का तो देखिए मैं समझती हूँ कि बेड़ा गर्क हो जाएगा आने वाले समय में। समाजवादी पार्टी के अंदर भी इसका विरोध हो रहा बयान का, कई नेता उनके बयान के विरोध में हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते नहीं स्वामी प्रसाद पे। तो ये क्या दोहरी रणनीति है कोई? देखिए ये तो भाई पार्टी के जो उनके लीडर हैं उनको डिसाइड करना चाहिए कि भाई उनके पार्टी का व्यक्ति इस प्रकार के गंदे अपशब्द कह रहा है किसी भी धर्म विशेष के बारे में, तो उस पर क्या होना चाहिए। परंतु मैं समझती हूँ कि हर पार्टी में, हर दल में, हर वर्ग में और हर जाति में सनातनी है, और पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी। अब तो अंग्रेज भी जो ईसाई हैं वो भी जो है सनातन की तरफ मुड़ रहे हैं। जूलिया रॉबर्ट्स जैसे बहुत बड़े बड़े जो है लोग जो है कलाकार रहे, बहुत सारे लोग रहे, वो सनातन की तरफ आकर्षित हुए हैं, उन्होंने सनातन को अपनाया भी है। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ ये एक फ़िलॉसफी है, सिर्फ इसको धर्म के रूप में ना देखें। सनातन अजर है, अमर है, शाश्वत है, और ये रहेगा। ऐसे कितने स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे और चले जाएंगे, ये धूल दूसरित हो जाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए। तो इसलिए इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, अभी भी समय है, अभी भी सुधर जाएं, वरना जो है ठीक नहीं होगा इनका। प्रश्न है कि ये भी चर्चा है कि बेटी संघमित्रा मौर्य की टिकट 2024 में बनी रहे, वो दोबारा लोकसभा का चुनाव लड़ें भारतीय जनता पार्टी से, और इसी के लिए बीजेपी का एजेंडा वो जो है चला रहे हैं, बीजेपी ऐसा उनसे करवा रही है। देखिए ये बात का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है, ये तो मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या गुत्थी है। पर मैं समझती हूँ कि ये उनका अपना बयान जो है उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं, और स्वयं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और उनकी बेटी क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, कैसे उनका राजनीतिक जीवन है, वो भाई हर व्यक्ति अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए
साक्षी होता है। तो इसके लिए मैं नहीं कहूँगी, पर जो है अपना जो उन्होंने किया है, और एक बात चलिए उन्होंने दोबारा जब माफ़ी या अपना कह सकती हूँ कि बयान पे पलटे, तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए कहा और सबके लिए बोला कि पत्नियों को जो है अपना जो है सेवा करें। तो कम से कम मुझे लगता है उनकी पत्नी शायद जो है धार्मिक होंगी, स्वामी प्रसाद जी की, जिसके तेज बल से वो आज भी राजनीति कर पा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि देखिए जो है कहीं ना कहीं जो है उनको गलती का एहसास ज़रूर हो, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और जो है इसी सद्बुद्धि का सुप्रयोग करके वो जो है माफ़ी मांगे जनता से। जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।